नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों देखिए, मैं अपने पल्लक के खेत में खड़ा हूँ और हमारी पल्लक को कटते हुए 2 दिन हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये हमने इतनी सारी पल्लक काट दी है और अब एक टाइम हो चुका है 2:30 का, मतलब कि दोपहर बाद का समय है। और देखिए मौसम, दोस्तों मैं बोल रहा था आपसे कि हर रोज़ मौसम बिल्कुल ऐसा हुआ रहता है कि बस क्या ही पूछो। गेहूं की फसल कटी हुई है, हमारे यहाँ पर गेहूं कटाई का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और पड़ोस में भी मशीन आने वाली है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये खेत हाथ से कटे हुए हैं, जो कि इन्होंने हाथ से कटाई की हुई है। और कुछ जो भूसा बनाते हैं या जिसके पास अपना थ्रेशर है, वे हाथ से कटाई करवा रहे हैं, बाकी मशीन से कटाई करवा रहे हैं। और मौसम देखिए, सुबह से अब तक मौसम बिल्कुल बढ़िया था, एक नंबर का। हवा चल रही थी बढ़िया और धूप निकली हुई थी। और अब देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शाम का समय हो गया है। और ये देखिए कबूतर कितने सारे, देखिए आप, क्या शानदार लग रहे हैं ये। तो दोस्तों, अब मैं आया हूँ यहाँ पर अपने पल्लक के बारे में, जो कि पल्लक के बोझ मुझे ट्रैक्टर के पीछे रख के, वो वहाँ पर मेरा ट्रैक्टर खड़ा है और एक समर्सिबल है सामने, जो घर बने हुए दिख रहे, वहाँ पर उसकी पल्लक के बोझों की धुलाई करते हैं हम। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ। और जो कटाई करने वाले हैं वे भी अभी आने ही वाले हैं, क्योंकि दोपहर में तो कुछ काम नहीं होता और पत्ते भी ऐसे मुरझाए हुए से रहते हैं। आप देख ही रहे हैं कि धरती बिल्कुल सूखी हुई है। तो अगर थोड़ी गिल्ली धरती होती तो पल्लक के पत्ते खिले खिले रहते। अब दोपहर बाद का समय हुआ है, तो अब पल्लक के पत्ते बिल्कुल सीधे खड़े हैं, कोई भी इनमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे खिले खिले से। नहीं तो दोपहर में 1 सवा का टाइम था, तब तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मुरझाए मुरझाए से। तो पानी हम इसमें दे नहीं सकते, क्योंकि बगैर पानी के ही ये इतना लंबा हो चुका है, तो पानी देते ही तो ये काबू में नहीं आएगा, फिर कटाई में नहीं आएगा। इसलिए इसमें पानी नहीं देंगे, ऐसे के ऐसे कटवाएंगे। इसलिए हम दोपहर बाद का समय हमने चुना है, क्योंकि दोपहर बाद में ही इसकी कटाई ठीक रहती है। और जो पल्लक की जुट्टी बांधते हैं हम, छोटी छोटी 1-1 किलो की, तो उनमें पल्लक ताज़ा ताज़ा रहे। मंडी में जो जाएगा तो वो बिकेगा रात को या सुबह, तो तब तक हमें पल्लक ताज़ा रखना है। तो हम यहाँ से बोझ बांध के समर्सिबल के नीचे उनकी धुलाई करेंगे। उनमें पानी की नमी भी चली जाएगी और पूरी रात वो पल्लक ठंडी रहेगी और बढ़िया रहेगी। लेकिन आप मौसम को देखिए, और गेहूं की कटाई का सीजन है, किसानों के दिल में धक धक हो रही है। और अभी थोड़ी देर बाद में पड़ोस में भी मशीन आने वाली है, क्योंकि अब सब जल्दी मचा रहे हैं। हमने तो 3-4 दिन पहले ही कटवा दिए थे, उस दिन मौसम खुला हुआ था। और खेतों की बाई भी हमने कर दी है, ये देखिए आप, सारे खेत मैंने 2-2 बार बा दिए थे। तो उसका वीडियो भी अभी आने वाला है, खेतों की बाई का भी। और कटाई का तो वीडियो आपने देख ही लिया होगा। और अगर वे वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो है। और मेरे वीडियो देखकर आप बगैर किसी रुकावट के खेती कर सकते हैं। जैसे पल्लक है, गेहूं है, प्याज है और फूलों की खेती है, तो सारे वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में हैं। आप अगर खेती से अनजान हैं इनकी, तो मेरे वीडियो देखकर आप बढ़िया खेती कर सकते हैं। तो अब इंतज़ार है, मशीन आएगी पड़ोस में, आपको उसका वीडियो बना के दिखाऊंगा। और हमारे जो पल्लक की कटाई वाले हैं वे भी आने वाले हैं,
तो आपको दिखाता हूँ कैसे बोझ बांधते हैं वे, कैसे हम उनको ले जाकर उनकी धुलाई करते हैं और गाड़ी में डाल लाते हैं। दोस्तों बातों ही बातों में सामने पड़ोसियों के खेत में मशीन आ चुकी है और ये देखिए कंबाइन मशीन ये गेहूं की कटाई कर रही है। मेरी यहाँ छाया में बैठे बैठे आंख लग गई थी, तब तक इस मशीन ने 2 किल्ले तो ये काट चुकी है और ये है तीसरा किल्ला। और ये बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ भी है किल्ला, क्योंकि अब की बार बारिश का तो आपने देखा ही होगा क्या हो रहा है। तो ये गेहूँ गिर गए थे, बहुत ज़्यादा तगड़े गेहूँ थे, यानी कि अच्छे गेहूँ थे और गिणके थे, तो इसलिए ये गिर भी गए थे गेहूँ। लेकिन फिर भी ये मशीन अच्छी तरह से काट देती है, नीचे से ही उठा देती है बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ डोलियों तो करते नहीं हैं। खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 1 डोली मिल जाएगी आपको बस। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कटाई कर रही है मशीन। और अब वो भी बात नहीं है कि ठंडा मौसम है, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि ये धूल जो उठ रही है गेहूँ में यही बता रही है कि जो लान है हमारा, हम इसको लान बोलते हैं, गेहूँ जब सूख जाते हैं तो उसको वो बिल्कुल सूखा हुआ है। और मौसम तो देखिए आप, हल्के फुल्के बादल हैं रुई जैसे, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहे हैं। और जो हवा है वो बहुत ही स्पीड से चल रही है, देखिए कैसे धूल जा रही है उस दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ खड़ा था अपने ट्रैक्टर के पास, क्योंकि पल्लक की कटाई होनी है तो पल्लक के बोझ यहाँ से लाद के ले जाने पड़ते हैं। और धरती मैंने ये देखिए बांध दी है अच्छी तरह 2-2 बार, जो कि धरती बार रहा था मैं तो खेत बिल्कुल गीला था। और ये सामने देखिए आप मशीन से गेहूँ की कटाई, ये कंबाइन मशीन है। और कबूतर बहुत ज़्यादा मात्रा में घूम रहे हैं, क्योंकि पक्षियों को बहुत ही बढ़िया खाने का मिल जाता है। ये मशीन चलती है तो दाने भी झड़ते हैं नीचे, बाल भी टूट के गिरती हैं गेहूँ की। तो सभी किसान का जो सामान है, जो फसल है, वो सभी के बट्टे आ जाती है, पक्षियों के भी, पशुओं के भी, आदमियों के भी, सभी खा लेते हैं इसको और सभी का हिस्सा चला जाता है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ आजकल उन्नत तकनीक आ गई है, नहीं तो पहले 1-1, 2-2 महीना लगे रहते थे। पहले सारे गेहूँ काटने, उसके बाद में इकट्ठे करने, फिर 10-15 दिन को वैसे छोड़ देते थे इकट्ठे करके, और उसके बाद थ्रेशर से निकालते थे। और अब तो देखिए बातों ही बातों में ये खेत आधे से ज़्यादा कट चुका है। तो देख लीजिए दोस्तों। और ये मशीन बहुत बड़ी मशीन है, पूरी अलाई लेके चलती है, कम से कम 12-13 फीट, 15 फीट भी हो सकती है, लेकिन 12 फीट से तो ऊपर है। ये देखिए कितना चौड़ा इसकी अलाई है, इतने चौड़े में ये लेके चलती है एक बार में। और मेरे ख्याल से 15 मिनट 20 मिनट मुश्किल ही लगाती है किले में, बहुत ही जल्दी जल्दी काम ख़त्म होता है। दोस्तों शाम का समय हो चुका है, देखिए सामने सूर्य की पीलीमा, सनसेट भी होने वाला है और हमारी पलक कट रही है। और मैं यहाँ से बोझ उठा के, मैंने बताया था आपको पहले, सबमर्सिबल है एक, उस पे ले जाएंगे और वहाँ पर उनकी धुलाई कर देंगे। तो मैंने अब वीडियो आएगा इससे पहले उसमें भी दिखा पलक की धुलाई कैसे होती है, तो बार बार एक ही चीज़ तो दिखाई जाती नहीं, लेकिन सनसेट का नज़ारा बहुत ही शानदार है। और देखिए इस तरह से यहाँ पर पलक के बोझ बांध के और फिर उनकी धुलाई, इसलिए क्योंकि जैसे बारिश हो रही है तो बूंदें गिरती हैं तो पत्तों पर हल्की फुल्की छींटे तो जाते ही हैं, तो मिट्टी के कैसा रंग हो जाता है उसका, तो उससे पत्ते भी साफ हो जाएंगे और नमी भी बनी रहेगी पलक में, क्योंकि हल्की हल्की अब गर्मी तो बढ़ने ही लगी है। तो मंडी में जाएगी तो बढ़िया ताज़ा पलक
जाएगी। तो इस तरह से एक बोझे में कम से कम 70 से ऊपर गड्डी रखी जाती हैं। किसी में 70, किसी में 90 से भी ऊपर हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह से पल्लक के बोझ बांधे जाते हैं। ये देखिए आपके सामने। तो गड्डियाँ भी 1 से 1.25 किलो की हो जाती है पल्लक की। तो छोटी छोटी सूतली होती हैं, उनके द्वारा इनकी बंधाई हो जाती है। और फिर ये गड्डियाँ अच्छी तरह से जमा के और पूरा बोझा बना दिया जाता, जो 1 क्विंटल से ऊपर भी होता है और कुछ में 1 क्विंटल से कम होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये अगला दिन और मैं जो खिलाया हूँ अल्टरनेटिव के पीछे, क्योंकि हमारी जो पल्लक है वो अपने खेत में देखा हुआ सूखी आज तो सुबह 9 बजे ही बिल्कुल ऐसी हो रही पल्लक जैसे ध्यान नहीं है इसके ऊपर। मैं सोचा कि अभी चलो पानी अल्टरनेटिव था हमारे पास, तो ये जोड़ के और मैंने ट्यूबवेल चला दिया है, लेकिन पल्लक नहीं चल रहा है। पूरा पल्लक वो प्याज सब को कर चुका, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट तो पानी देना सब्जी में तो जरूरी है। अगर एक भी दिन लेट हो गए तो पड़ेगा। पहले तो पल्लक लगाना पड़ेगा, लेकिन आज नज़ारा देखा तो इसलिए पानी देना जरूरी है। तो प्याज भी तो पानी की मात्रा प्याज में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्याज और पल्लक में पानी दे देंगे। और हमारी जो गई थी उसकी जगह गवार बोएंगे उनमें, तो उसमें भी पानी घुमा देंगे, तो सारे काम एक ही साथ हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तेल जाएगा और क्या होगा तो खराब करनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी सब्जियों को देख देख